बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 7th क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 2.12 को सॉल्व कर रहे हैं। जी बेटा देखिए कि इसका क्वेश्चन 1 ये है, प्लॉट ईच पॉइंट एंड स्टेट ऑफ क्वाड्रेंट आर एक्स से वेयर इट इज लोकेटेड। ये मैंने कोई वैल्यू बोर्ड पे राइट कर दी है, हमने इसको लोकेट करना है, इसको बताना है और उसके बाद इसके क्वाड्रेंट का नेम भी मेंशन करना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि आपको ये पता हो कि क्वाड्रेंट कहते किसको हैं। ग्राफ पैड अगर किसी के पास है वो जरा समझ आ जाएगी, वरना आपने स्केल लेके आपने टू लाइन आपने ऐसे प्लॉट करनी है। टू लाइन यानी इसके सेंटर में, तो आगे पीछे थोड़ा सेंटर में इसको कर दो लाइन। आपने, मैं हाथ से लगा रहा हूं, आपने क्या करना है, स्केल के साथ टू लाइन प्लॉट करनी है। आपका एक राइट साइड पे x प्लस लिखना है और आपने लेफ्ट साइड पे आपने x माइनस लिखना है। ऊपर आपने y प्लस लिखना है और नीचे आपने y माइनस लिखना है। आपने यहाँ से दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, आपने जीरो या ओरिजिन कहते हैं। आपने एक जैसे फासले पे, जैसे ये है ना, ये आपने स्केल के साथ एक एक सेंटीमीटर के फासले पे आपने ये डॉट लगा लेने हैं, जिन्हें निशान आपने मार्क कर लेने हैं। 1 2। आपने जब ये काउंटिंग लिखनी शुरू करनी है, आपने बेटा सेंटर से शुरू करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इस साइड पे भी आपने जितना ये लेंथ है उतना एक जैसे फासले पे हो। फासला बेटे कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। इधर आपके कौन सी वैल्यू आएगी, कौन सी काउंटिंग आएगी, -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6 बन जाएगा। कुछ वैल्यू हैं जो हमारे नहीं आएगी इधर, लेकिन अब देखें इधर भी आपने वही इक्वल जो लेंथ है एक जैसा, इसमें कम ज्यादा नहीं करना। 1 2 3 4 और 5 है। इधर भी आपका जो लेंथ है, दोनों की जो गैप है, गैप के दरमियान फर्क ना हो, सेम हो। अब नीचे वाली कौन सी वैल्यू आएगी, कौन से साइन आएंगे, सारे के सारे ये बेटे। अब हमने यहाँ पे आपको एक बात समझानी जरूरी है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आएगी। हम क्वाड्रेंट बेटा इस साइड पे ऐसे मूव करते हैं, इस साइड पे मूव करते हैं, इसको कहते हैं पहला क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं दूसरा क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं तीसरा क्वाड्रेंट और ये वाला जो है चौथा क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट हम ऐसे ऐसे नहीं पढ़ते, क्वाड्रेंट को हम इस स्टाइल से हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब पहला जो क्वाड्रेंट आपने इसमें नोट करना है कौन कौन सी वैल्यू आएंगी। ये x प्लस का है और इधर y प्लस का है। इसका मतलब है पहले क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू प्लस वाली आएंगी। x भी प्लस का होगा, y भी प्लस का होगा, क्योंकि ये जो गैप है इधर x भी प्लस का है और इधर y भी प्लस का है। ये बात फॉलो हो रही है। इसका मतलब है दोनों ही इसमें वैल्यू प्लस प्लस वाली आएंगी। पहले वैल्यू x की होगी और अगली वैल्यू y की होगी। अब इसके अंदर बेटा ये x माइनस है, y प्लस है। पहली वैल्यू हमेशा x की होती, दूसरी वैल्यू y की होती है। ये x माइनस में है और y प्लस में है। अच्छा, अब इस क्वाड्रेंट के अंदर ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर दोनों वैल्यू माइनस की आएंगी। पहले x होता है, बाद में y होता है, x भी माइनस y भी माइनस। अब चौथे क्वाड्रेंट में इधर देखते हैं, ये x प्लस का है और y माइनस का है। इसमें चौथे में आएगा x माइनस है। हम इधर से पढ़ रहे हैं, ये x की वैल्यू है, ये y, यानी x प्लस का y माइनस का। यहां तक तो है बेसिक इंट्रोडक्शन। एक्टिव रहना है, इधर देखना है। उसके बाद अब हमारी वैल्यू है, a वैल्यू है -6 और 3। इसको अब हमने लोकेट करना है। आपने क्या करना है, स्केल लेके आपने निशान लगाना है, यानी x कितना है, -6 है,
y कितना 3 -6 बेटा ये वाला। आपने ऐसे स्केल लेकिन आपने ऐसे डॉटर लाइन पूरी लाइन प्लॉट नहीं करनी, डॉटर लाइन अब आपने प्लॉट करनी है। और इधर से ये 3 है ना, आपने ये 3 के बिल्कुल सामने से स्केल है किसी के पास या इतना छोटे स्केल से मैं क्या करूं? हाँ वो दे देना स्केल से, क्योंकि ऐसे हाथ से लाए वो ज्योमेट्री वाला स्केल तो पड़ा पर ढूंढना पड़ेगा वो किधर रखा हुआ। चलो बेटा अब इसने आपने 3 लेके ना आपने इसके बिल्कुल सामने पूरी पूरी लाइन, बात सुने बेटा, पूरी लाइन प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपने ये डॉटर लाइन ही प्लॉट करनी है। ये हो गया। अच्छा अब आपका ये वाला जो पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बन गया दोनों का, इस पॉइंट को आपने ए लिखना है। ये पॉइंट ए आपने इंटू में लिखना है, -6 है और 3 है। हमारा एक डॉट बन गया, लग गया। बी वाला जो है -3 यानी एक्स भी -3 वाई भी -3। और बेटा ये पढ़ाई का टाइम है, जरा एक्टिव रहें, ब्रेक का टाइम खत्म हो गया आपका। अब मैथ को आपने फोकस करना है बेटा। -3 एक्स भी -3 वाई भी -3, ये बेटा एक्स का है। पहले आपने एक्स का डॉट लगाना है, डॉटर लाइन से आपने करना है, पूरी लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक्स का हो गया और इस साइड पे आपने जो डॉट लगाना है ये वाई का निकलेगा। बेटा ये तो बोर्ड है ना, आपने अपनी कॉपी पे करना है ना, तो आपने बिल्कुल स्केल के साथ आप सही निशान लगा पाएंगे। ये डॉट लग गया, यहाँ पे हमने आपने बी लिखना है। इसकी वैल्यू, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है -3 है और -3 है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। सी वाला -2 7 है, एक्स की वैल्यू -2 है, वाई की वैल्यू 7 है। बेटा अब 7 वैल्यू किधर तक लिखूं, इसको फिर और ऊपर ये ले जाना पड़ेगा। ये 5 है, इसको फिर मैं रिमूव कर देता हूँ। ये वाला पे 6 है और चलो ये 7 है, ये 8 है, ये 8 है, ऊपर में y प्लस कर देता हूँ क्योंकि वैल्यू तो लंबी आ गई। -2 और 7, x -2 है, y 7 है। जी बेटा आपने बिल्कुल जो स्ट्रेट तौर पे आपने लाइन प्लॉट करनी है। ये और ये वाला जो है 7 आपने ऐसे इसको ज्वाइन करना है। ये हो गया। इसके ऊपर आपने क्या लिखना है, ये सी वाला है और -2 7 है। ये हम पॉइंट को लोकेट करें, आपने ग्राफ प्लॉट नहीं करना। ग्राफ प्लॉट करने का मतलब ये है कि सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन नहीं लगानी आपने। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जस्ट आपने जो पॉइंट्स हैं इनको आपने ग्राफ पेपर के ऊपर लोकेट करना है और साथ कोऑर्डिनेट को नेम मेंशन करने हैं। अच्छा यहाँ तक 3 हो गए हमारे, ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया। चौथा है 6 -10। अब -10 वाई का बेटा ये बिल्कुल जमीन पे आ जाएगा, ये रहने देते हैं। वो लंबी लाइन 7 तक है, 8 9 10 वो इतना बोर्ड नहीं है, फिर इसको रिमूव करके फिर करना पड़ेगा मुझे। अगला है ई वाला, देखते हैं 3 और 4। पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वाई की। एक्स की वैल्यू 3 की, वाई की वैल्यू 4 की। ये 3 इधर है, ये वाला 3 है, ये वाला 3 है और 4 वाला जो है इसके सामने है, ये वाला इसके सामने है। अब हमारे पास 3 और 4, इधर आपने ई लिखना है, साथ आपने 3 और 4, ये भी हो गया। अब बेटा आपने एफ वाला करना है, -4 -2 बोलना मना है। -4 -2, ये -4 है। किसी बच्चे की बोलने की आवाज आ रही मुसलसल। -4 -2, ये बेटा इधर -4 है और इस साइड पे -2 है। ये आपका डॉट लग जाएगा, डॉट लगाना है।
आपने एफ लिखना है, साथ इसके -4 है और -2 है। जी बेटा आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सॉल्व हो गया है।